इकोनॉमिक्स का सेकंड क्लास है आज इकोनॉमिक्स का। उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या बाकी रह गया था फर्स्ट चैप्टर में। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे विकास, आर्थिक विकास, मौद्रिक विकास, ठीक, सतत विकास, ये सभी विकास देखे थे। सतत विकास जो था पीढ़ी दर पीढ़ी से रिलेटेड था। मौद्रिक विकास, विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें मुद्रा का विकास किया गया हो। मौद्रिक विकास किसे कहते हैं? विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें किसका विकास किया गया हो? मुद्रा का विकास किया गया हो। इसमें मानव अपने संसाधन, अपने आवश्यकता की पूर्ति के लिए संसाधन को खरीद कर या फिर बेचकर अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। आर्थिक विकास में भी मुद्रा का ही विकास किया गया है, ठीक। उसके बाद आज देखते हैं आर्थिक नियोजन। आज हम लोग का क्वेश्चन का टॉपिक रहेगा आर्थिक नियोजन। आर्थिक से अर्थ हुआ रुपया पैसा से रिलेटेड। आर्थिक से अर्थ हुआ रुपया पैसा से रिलेटेड, और नियोजन आवश्यकताओं की पूर्ति करना कम समय में अपने संसाधन का सही तरीका से उपयोग करना, ठीक। उसके बाद एक टॉपिक है क्या? योजना आयोग। ठीक, सबसे पहला टॉपिक है आज का आर्थिक नियोजन। उसके बाद है योजना आयोग। और योजना आयोग कब से कब तक, कितना, 17 को टोटल चला है। उसके बाद में 17 के बारे में हम डीप में आज बता देंगे। उससे क्वेश्चन आता है, पूछ देगा प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ, 7वां कब हुआ, तीसरा कब हुआ, सबसे लास्ट वाला कब से कब तक हुआ, उसके प्रधानमंत्री कौन थे, ऐसे करके क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डाल सकता है। तो आर्थिक नियोजन का डिफिनेशन होगा एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत, निश्चित समय सीमा के अंतर्गत एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत देश के संसाधनों को देश हित में ही सही ढंग से उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो हम लोग क्या लिखे कि एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत देश के संसाधनों को देश हित में प्रयोग करना। देश के संसाधनों को देश हित में करें या फिर देशवासी अपने हित में करें, ठीक। अपने हित में करेगा तो उससे कुछ ना कुछ संसाधन का उपयोग करेगा, या बेचेगा या खरीदेगा, तो उससे आय प्राप्त होगा। तो आय से रिलेटेड ही आर्थिक कहलाता है। आर्थिक नियोजन मतलब कोई नियम के तहत, ठीक, कोई सीमा के तहत, ये ना कि अंधाधुंध किसी भी संसाधन का उपयोग करना चाहिए, नहीं। सतत विकास में हम क्या बताए थे पहले कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जारी रहे, ठीक। संसाधन को बचा कर रखना चाहिए आने वाली पीढ़ियों के लिए, ठीक, बताए थे, ज्योग्राफी में भी हम पढ़ाए थे। तो कहता है आर्थिक नियोजन कि देश के संसाधनों को देश के हित में ही या देश की जनता के हित में ही कह सकते हैं, ठीक, उपयोग करना ही क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन, ठीक है। इसका डिफिनेशन ऐसे दे देंगे। उसके बाद हेडिंग देंगे योजना आयोग। ये पूछता है ये क्वेश्चन, योजना आयोग, अब ये मिटा रहे हैं।
देखिए तो योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। योजना आयोग को पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। यह रूस से लिया गया है। योजना आयोग किससे लिया गया है? रूस से। ठीक, इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। उस समय प्रधानमंत्री थे और इसके अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। जो उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? वर्तमान प्रधानमंत्री। और उस समय 1950 में प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब उसके बाद बात किया जाए तो इनकी सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष होते हैं, और 8 सदस्य होते हैं, प्रधानमंत्री के सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं। और ये 5-5 वर्षों पे चलाई जाने वाली योजना थी देश हित में। ठीक, प्रधानमंत्री का लाने का उद्देश्य था कि देश की आर्थिक क्षमता को या फिर किसी भी क्षमता को देश को मजबूत करने के उद्देश्य से पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग को लाया गया, ताकि 5-5 वर्ष पर विकास की प्रक्रिया को पूर्ण किया जा सके। तो ये रूस से लिया गया था और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था। और इसके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। और जब इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, तो उसमें प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और वर्तमान प्रधानमंत्री जो इसके अध्यक्ष होते हैं, और इन अध्यक्ष की सहायता के लिए एक उपाध्यक्ष और 8 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, और यह कहां से लिया गया था? रूस से। अब हम लोग टाइम पीरियड देखेंगे कि योजना आयोग कब से कब तक चला। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक ये चला, ये देखेंगे। इसकी स्थापना हम कब बताएं? 15 मार्च 1950। पूछता ऑब्जेक्टिव में। स्थापना इसकी 15 मार्च 1950 को हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 तक चला था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61। देखिए 5-5 वर्ष का गैप है दोनों के बीच में, इसीलिए इसे पंचवर्षीय योजना भी कहते हैं। किसे? योजना आयोग को। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66। कुछ पंचवर्षीय योजना होगी जो 4 वर्ष तक ही चलेगी और बीच में बंद हो जाती है, या फिर 1-2 साल के लिए भी कभी कभी बंद हो गई थी बीच में। चौथा पंचवर्षीय योजना 3 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए बंद हो गई थी और तीसरे वर्ष से फिर शुरू हुई थी। 1974 तक चली थी। 5वां पंचवर्षीय योजना 78 तक चली थी। यह 4 वर्ष तक ही चली थी। 4 वर्ष तक चली थी और यहाँ 2 वर्ष के लिए बंद हो गई थी। ठीक, 2 वर्ष यहाँ पर बंद हो गई थी। फिर यहाँ पर 2 वर्ष बंद हुई थी।
फिर उसके बाद 1980 से चला था छठा 1985 तक। सातवां देख लें, 1985 से 1990 तक चला था। पंचानवे तक चला था ये। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर तक देख लेते हैं। और VVI कौन इसमें जो ऑब्जेक्टिव में डाल देता है हर बार। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 चला, सेकंड 56 से 61, थर्ड 61 से 66। ठीक, अगर फोर्थ की बात की जाए तो तीसरा चलने के बाद 2 वर्ष के लिए बंद हो गया था और फिर तीसरे वर्ष से पुनः स्टार्ट हुआ योजना आयोग, जो पंचवर्षीय योजना है। 1969 से 1974 तक चला, 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। और पांचवा जो था मात्र 4 वर्ष ही चला था, 1974 से 1978 तक, और फिर 2 वर्ष के लिए बंद हो गया था। फिर छठा चला 1980 से 1985 तक, और सातवां चला 85 से 90, आठवां 90 से 95। सातवां के बाद 2 वर्ष के लिए फिर बंद हुआ था, 1992 से 1997 तक चला था। 1992 से 1997 तक आठवां चला। तो 1997 के बाद फिर 1997 से चला 2002 तक, फिर 2002 से 2007 तक चला, 2007 से 2012 तक चला, 2012 से 2017 तक जो लास्ट था। और यही पंचवर्षीय योजना को आगे आके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग कर दिए थे, नीति आयोग कर दिए थे। इसका भी उद्देश्य वही था। तो देखिए, पहला चला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66, फिर 2 वर्ष के लिए बीच में बंद हुआ, और फिर तीसरे वर्ष 1969 से शुरू हुआ चौथा, जो 74 तक चला 5 वर्ष, और फिर 74 से 78 तक मात्र 4 वर्ष के लिए चला, फिर 2 वर्ष फिर गैप हुआ बीच में, फिर छठा स्टार्ट हुआ 1980 से 85, सातवां 85 से 90 हुआ, फिर 2 वर्ष के लिए गैप हुआ बीच में, फिर 92 में स्टार्ट हुआ था, आठवां 1992 में स्टार्ट हुआ था और 97 तक चला। और नौवां की बात की जाए तो 97 से 2002 तक, 10वां 2002 से 2007 तक, 11वां 2007 से 2012 तक, और 12वां देखा जाए 2012 से 17 तक। अब बात रही हम लोग को याद करने के लिए, तो एग्जाम में जो VVI है या आपके NCERT बुक में जो देता है मात्र 3 ही 4 देता है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, 7, 12। NCERT में यही 3 4 देता है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा तो यही सब पूछेगा ज़्यादातर। और बाकी हम सब याद करने का भी ट्रिक बता देंगे। तो देखिए, स्थापना कब हुआ? 15 मार्च 1950 को, और उसके बाद स्टार्ट हुआ 51 से 56, 5-5 वर्ष का गैप होगा, मात्र एक बार 4 वर्ष के लिए चलेगा 1974 से 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, 3 बार चला, 2 वर्ष के लिए रुका, फिर तीसरे वर्ष स्टार्ट होगा कब? 1969 से 74, 5 वर्ष चला, फिर 74 से 78 चलेगा, 4 वर्ष के लिए 2 बार चला, इधर 2 बार, 3 बार चला, 2 वर्ष के लिए गैप, फिर 2 बार चला, 2 वर्ष के लिए गैप होगा, फिर ये 2 बार चला, 2 वर्ष के लिए गैप होगा। तो क्या 69 से 74, 74 से 78, 4 वर्ष चला, 2 वर्ष के लिए बंद होगा, फिर 1980 में शुरू होगा, 85 में तक चलेगा। ठीक, फिर 85 से शुरू हुआ तो 90 तक चलेगा, और 90 तक आएगा तो फिर 2 वर्ष के लिए बंद हो जाएगा, फिर 1992 में स्टार्ट होगा, 97 तक चलेगा। और उसके बाद तो सब अरेंज में ही है। यहाँ ध्यान देना है, यहाँ ये 3 याद हुआ तो सब याद हो जाएगा।
और इसी के विकास के लिए, इस पर जोर देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी राज्य स्तर पर। अगला टॉपिक वही है, राष्ट्रीय विकास परिषद। उतार लो जिनको उतारना है।